हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार लेकर आया हूँ 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 1 द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इंग्लिश मीडियम में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सभी के लिए हम इस चैप्टर को सरल भाषा में समझेंगे और जितने भी स्टूडेंट 6th क्लास में हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, समझें और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयत्न करें। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो ये सरस्वती नदी और सिंधु नदी हमारे देश में फ्लो कर रही हैं, बह रही हैं, तो इन्हीं के जो बैंक पर हमारी ये सिविलाइजेशंस हैं, जो एंशिएंट समय की बात बताई जा रही है, तो वो इस्टेब्लिश होती हैं और इनसे पुराने जो प्रमाण हैं तो कहीं ज़्यादा मिले नहीं हैं। इसके समकालीन सभ्यताओं का पता ज़रूर चला है, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी सभ्यताओं के विषय में अभी तक कोई नॉलेज नहीं मिली है, कोई नॉलेज नहीं है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं क्या कह रहा है। इस चैप्टर में हम जानेंगे रिलेशन ऑफ रिवर्स विद सिविलाइजेशन, कि सभ्यता का नदियों से क्या संबंध होता है। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पब्लिक लाइफ, हैंडीक्राफ्ट एंड बिजनेस। तो ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से वक्तव्य से। एक बच्चा है, अपने पापा से बातें कर रहा है। तो देखिए, आफ्टर राइटिंग एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सी एंड रिवर्स इन ह्यूमन लाइफ। बच्चा जो है एक एसे लिखने के बाद, और एसे भी किसके विषय में है, समुद्र और नदियों का मानव के जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर वो एसे लिखने के बाद क्या करता है, बोलता है वो, पापा कैन यू चेक माई एसे। क्या पापा आप मेरे एसे को चेक करेंगे। लेट मी सी, पापा कहते हैं मुझे दिखाओ। सागर उस बच्चे का नाम है। सागर, दिस पॉइंट मस्ट बी एडेड इन दिस आर्टिकल दैट ऑल सिविलाइजेशन एंड बिग टाउन्स फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पर सागर जो है वो ये बात बताना चाहता है इस आर्टिकल में कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जितने भी बड़े नगर बसे हैं, वो सभी नदियों के किनारे बसे हैं, उनका उदय हुआ है। एब्सोल्युटली राइट, पापा कहते हैं पूरी तरह से आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट एक्सप्लेन टू मी, लेकिन मुझे विस्तार से बताओ, इन डिटेल, वट द रिलेशन बिटवीन रिवर्स एंड टाउन्स इज। और पापा कहते हैं कि बताइए मुझे विस्तार से कि नदियों और शहरों में क्या संबंध होता है, ये मुझे विस्तार से बताएं। तो सागर जो बच्चा है वो कहता है ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो समझते हैं। तो देखिए आगे इस चैप्टर को हम देखते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है, द रिवर्स सप्लाइड वाटर टू मैन। नदियाँ मनुष्य को पानी देती हैं। वाटर वाज रेडिली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड कैटल थ्रू आउट द ईयर। और जो पानी है वो कृषि के लिए पूरी तरह से हमें मिलता रहता है और पशुओं के लिए भी हमें पूरा साल पानी की आवश्यकता होती है। ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ वाटर
सोर्स स्पेशली रिवर्स। तो बताया गया है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं संसार की, वो सारी उनका उदय जो है नदियों के किनारे हुआ है या पानी के संसाधनों के आसपास हुआ है। तो स्पेशली यहाँ पर नदियों का जिक्र किया गया है। द सरस्वती रिवर वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सरस्वती नदी भारत की एक सबसे पुरानी नदियों में से एक है। विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट टुडे, जो आज जो है लुप्त प्राय हो चुकी है। दिस रिवर आल्सो हैड मैनी ब्रांचेज, इस नदी के बहुत सी शाखाएं हैं। वेरियस एविडेंसेस इंडिकेट दैट द रिवर सरस्वती एक्साइटेड 5000 ईयर्स अगो। तो बताया गया है कि बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सरस्वती नदी 5000 वर्ष पहले से बह रही थी। The flow of the Saraswati river through the Paleo channel is determined by geographic remains and satellite image। तो यहाँ बताया गया है कि जो सरस्वती नदी का बहाव है वो कुछ पैलियो चैनल होते हैं, जो धाराएं होती हैं, वो पूरी उनके द्वारा जो है हमें पता चलता है कि सरस्वती नदी है। और कुछ भौगोलिक साक्ष्य मिले हैं और सैटेलाइट की इमेज से भी हमें इस बात का पता चलता है कि सरस्वती नदी बह रही है। इन दी एग्जीक्यूशन about 1500 archaeological sites have been found on the banks of this river। तो यहाँ बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल्स हैं, जो भूगर्भ या पृथ्वी के विषय में जो जानकारी हासिल करते हैं, भूगोलवेता हैं, तो वो बताते हैं कि खुदाई के समय 1500 पुरातात्विक दृश्य हैं, साइट्स हैं, वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ? नदी के किनारे। द सरस्वती रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम आदिबद्री, जो सरस्वती नदी है इसका उद्गम स्थान जो है आदिबद्री को माना गया है। फ्लोड थ्रू यमुनानगर, और यह कहाँ से होकर के बहती है? यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा इन हरियाणा। एंड मर्ज्ड इनटू द अरेबियन सी थ्रू राजस्थान एंड गुजरात, और फिर ये आगे जाकर राजस्थान और गुजरात के रास्ते अरेबियन सी में समा जाती है। द सेकेंड रिवर इज द सिंधु रिवर, और जो दूसरी नदी है वो सिंधु है। विच फ्लोज इवन टुडे, जो आज भी बह रही है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज ईस्टवर्ड, और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पूर्व से आगे की तरफ बह रहा है। इनटू प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के जो है पूर्वी हिस्से में आज बह रही है। मेजर प्लेसेस लाइक मोहनजोदड़ो, बहुत से बड़े स्थान जैसे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और बालाकोट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इस नदी के किनारे पर ये बसे हुए हैं। दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मैनी रिमेन्स ऑफ द टाउन, और इस नदी को जो है, इस सभ्यता को जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा गया है। इस के किनारे पर मिलने वाले बहुत से शहरों के अवशेष की वजह से आर्कियोलॉजिकल साइट्स इनको कहते हैं, पुरातात्विक दृश्य या साइट्स बोलते हैं। फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती सिंधु एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और सरस्वती सिंधु नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैप के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। ये सरस्वती नदी का जो मैप दर्शाया गया है, इसमें देखिए
कहाँ हड़प्पा यहाँ मौजूद है। ये पाकिस्तान है, इधर कालीबंगा है, बनावली है, और यहाँ पर राखीगढ़ी है और चंडीगढ़ है। तो बहुत सी जगह यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इस चित्र को ध्यान से देखें। आगे हमारा चैप्टर क्या कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एंशिएंट फिजिकल रिमेन्स टेल देयर अवोन स्टोरी, कि जितने भी पुरातात्विक या प्राचीन भौतिक अवशेष हैं वो अपने आप में ही अपनी सारी हिस्ट्री या पूरी कहानी बता देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में दीज रिमेन्स वर सीन इन हड़प्पा व्हेन द स्टोन पीसेज वर नीडेड टू ले रेलवे लाइन देयर। तो बताया गया है कि ऐसी ही अवशेष हमें हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, और ये जब हड़प्पा नामक स्थान जो प्राप्त हुआ है वहाँ रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थरों को काटा जा रहा था, तो उस समय इन सब अवशेषों का पता लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले ही दृश्य में, दिस प्लेस अट्रैक्टेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो पहले ही नज़र में जो है इस क्षेत्र ने ब्रिटिश जो अफसर थे उनको आकर्षित किया। वैन द वर्कर्स ब्रॉथ ब्रिक्स पीसेज फ्रॉम ए नियर बाय माउंट, और जब वहाँ पर वर्कर जो थे वो ईंटें निकाल रहे थे एक क्षेत्र से जहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो उस स्ट्रक्चर से जब वो ईंट निकाल रहे थे तो जो ब्रिटिश अफसर थे उन्होंने उनको देखा और कुछ उनको अंदेशा हुआ। इन 1921 एडी 1921 ईस्वी में अंडर द लीडरशिप ऑफ दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रावी रिवर। तो रावी नदी के किनारे पर जो है हड़प्पा की खोज हुई, खुदाई के समय पता चलता है। तो आगे देखिए, एंड द रिमेन्स ऑफ ए ह्यूज टाउन ऑब्जर्व्ड, और वहाँ पर एक विशाल नगर के दबे होने का जो है पता चला। सिमिलर रिमेन्स वर फाउंड इन 1922 एडी एट मोहनजोदड़ो, और इसी तरह के कुछ अवशेष हैं वो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, और ये जो हैं अवशेष सिंधु नदी के किनारे से प्राप्त हुए। सिंधु अंडर द लीडरशिप ऑफ रखालदास बनर्जी, और उस दल का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था रखालदास बनर्जी। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है। इस डू यू नो के पहरे को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, इन क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करें। देखिए, टाउन प्लानिंग के विषय में बताया जा रहा है, तो देखते हैं जो नगर परियोजना थी वो कैसे थी। वी हैव द रिमेन्स ऑफ द टाउन्स ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इन 2 पार्ट। हम 2 भागों में जो है सरस्वती सिंधु नदी के किनारे मिलने वाले नगर योजना के विषय में जानेंगे। द वेस्टर्न पार्ट वाज स्मॉल, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो छोटा है, बट बिल्ट टू ए हाइट, और एक बहुत ऊंचे स्थान पर, बहुत ही लंबे चौड़े स्थान पर बना हुआ है। इट हैज़ बीन कॉल्ड दुर्ग कस्तेरा, यानी कि यहाँ बताया गया है नगर दुर्ग, और इसको क्या बोला जाता है, ऊंचे स्थान पर जो बना होता है पश्चिमी क्षेत्र, इसको बोलते हैं नगर दुर्ग, इसको दुर्ग बोला जाता है। द ईस्टर्न पार्ट वाज लार्जर, और जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। विच वाज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसी को ही जो है निम्न शहर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल्स, और जो नगर है उसको चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता है, दीवारों
के द्वारा उसको घेरा जाता है, विच वर मेड ऑफ सॉलिड ब्रिक्स, और जो दीवारें हैं जो उस नगर के चारों ओर बनी होती हैं वो पक्की ईंटों से बनी होती हैं। These walls were so strong that they are still intact, और ये जो दीवारें हैं ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि इन पर किसी प्रकार के प्रहार का इतना असर नहीं होता और ये आज भी टिकी हुई हैं। Some public work has also been found, और कुछ जो है लोगों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, विशेष तौर पर कार्य किए जाते थे उस समय, वो भी प्राप्त हुए हैं। ए ह्यूज बाथ, एक बहुत ही बड़ा जो है स्नानागार प्राप्त हुआ है, हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इन दिस ए लेयर ऑफ चारकोल वाज अप्लाइड ओवर द प्लास्टर टू स्टॉप टू लीकेज ऑफ वाटर, और बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुए हैं इन पर चारकोल, ये जिसे हम तारकोल कहते हैं, उसकी लेयर प्राप्त हुई है ताकि वहाँ कोई लीकेज न हो। स्टेयर्स हैव बीन मेड टू डिस्केंड फ्रॉम टू साइड्स ऑफ दिस पॉन्ड, और इस स्नानागार के जो बताया गया है कि जो दीवारें हैं, जो फर्श हैं और इसका जो बनावट है वो एक बहुत ही विशालकाय है, बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में स्थित है और बड़ा ही सुंदर है। तो आगे बताया गया है रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द पॉन्ड, और जो स्नान घर होता है उसके चारों तरफ कमरे बने होते हैं। द पॉन्ड वाज फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द वेल, और पॉन्ड को जो है कुएं के पानी से भरा जाता था। देयर वाज ए ड्रेन टू एम्प्टी इट, और इसको खाली करने के लिए जो है ड्रेन नाला बना होता था। इट सीम्स दैट पीपल यूज्ड टू टेक बाथ एट रिलीजियस फेस्टिवल, ऐसा प्रतीत होता है कि इस पॉन्ड में जो है लोग विशेष अवसर पर, किसी विशेष त्योहार पर स्नान करते रहे होंगे। तो रोड्स एंड ड्रेन्स के विषय में बताया गया है। द रोड्स यूज्ड टू बी 13 feet to 33 feet wide and the width of the streets, तो यहाँ बताया गया है कि जो रोड हैं उनकी चौड़ाई कितनी है, 13 फीट से लेकर के 33 फीट तक उनकी चौड़ाई होती है उस समय में। और इसके बाद द विड्थ ऑफ दी स्ट्रीट्स, जो गलियां होती थी उनकी चौड़ाई के विषय में बताया गया है, वाज 9 to 12 फीट, तो उस समय जो गलियां थी उनकी चौड़ाई 9 से 12 फीट की होती थी। द रोड्स अक्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल, और जो रोड होते थे वो सीधी तरफ यानी कि राइट साइड में जो है एक दूसरे को क्रॉस करते थे। आगे बताया जा रहा है देयर वर ड्रेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, और रोड के दोनों तरफ जो है नाले बने होते थे। द वाटर यूज्ड इन द हाउसेज वाज ड्रेन्ड थ्रू डैम, और जो घरों में पानी इस्तेमाल होता था, जो गंदा पानी निकलता था, वो इसी नाले के माध्यम से जो है बाहर निकाला जाता था। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स, और ये जो नाले हैं ये पक्की ईंटों से ढके होते थे। विच कुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड इजीली, और उनको आसानी से हटा करके सफाई की जा सकती थी। दीज ड्रेन्स यूज्ड टू फॉल इनटू द मेन ड्रेन, और ये जो नाले होते थे ये नगर के बाहर मुख्य बड़े नालों में
मुख्य बड़े नालों में मिला दिए जाते थे, विच कैरिड वाटर आउट ऑफ द टाउन, और जो बड़े नाले होते थे वो सारे वेस्टेज वाटर को जो है नगर से बाहर ले जाते थे। इट इज द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वेयर द ड्रेन्स ऑफ द हाउसेज आर अरेंज्ड इन सच ए वे। तो ये एक जो है सभ्यता के प्रमाण हुए हैं, जो संसार में नालों की व्यवस्था, जो कि घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने का एक बहुत ही अच्छा साधन होती थी। तो ये एक सुव्यवस्थित नगर होने का प्रमाण देती हैं। तो इसके बाद बिल्डिंग्स के विषय में बताया गया, बिल्डिंग्स प्लान क्या होती थी उनकी। हाउसेज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन प्लान। जो घर होते थे वो किसी निश्चित प्लानिंग के तहत बनाए जाते थे। यूजुअली द हाउसेज हैड 2 स्टोरेज। तो यहाँ पर 2 तरह के जो है घर पाए जाते थे। तो यहाँ क्या व्यवस्था होती थी, तो देखिए, रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। तो जो घर होता था उसके आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज वर अवेलेबल। और इन घरों में रसोई तथा नहान घर, स्नान घर जिसे बोलते हैं, और जो वॉशरूम होता था वो भी फैसिलिटीज होती थी। आगे बताया है, द डोर्स डिड नॉट ओपन टुवार्ड्स द मेन रोड। और जो डोर होते थे, दरवाजे होते थे, वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ओपन इनटू द स्ट्रीट, वो गलियों की तरफ खुलते थे। वेल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन मैनी हाउसेज। और बहुत से घरों में जो है कुओं की भी व्यवस्था की जाती थी। तो आगे क्या बताया गया है, हाउ ओल्ड इज सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। पूछा गया है कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। अकॉर्डिंग टू गार्डन चिल्डे दिस सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी 4000 ईयर्स ओल्ड। इस सभ्यता को 4000 वर्ष पुराना जो है माना जाता है। वाइल मार्टिमर व्हीलर के अनुसार एस्टिमेटेड इट एट 2000 BC टू 1500 BC, बट अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज, और जो नई खोजें प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार दिस सिविलाइजेशन इज 8000 ईयर्स ओल्ड। 8000 ईयर्स ओल्ड, इसको 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना जाता है। तो आगे कॉमन लाइफ, जन साधारण के जीवन के विषय में जानेंगे। एग्रीकल्चर क्या होती थी। लुकिंग एट द टाउन्स इट सीम्स दैट दीज पीपल वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। तो जो नगर होते हैं उनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ऐशो आराम वाला जीवन और खुशहाल जीवन जीते थे। अपार्ट फ्रॉम टाउन्स पीपल आल्सो लिव इन विलेज। और यहाँ पर शहरों के साथ साथ जो है लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवास करते थे। द पीपल लिविंग इन द विलेज वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और जो लोग गांव में निवास करते थे वो कृषि कार्य में लगे होते थे। The executed remains so that these people grew wheat। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई से वो बताते हैं, उनसे पता चलता है कि लोग जो हैं वो गेहूं उगाते थे, गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, दाल उगाते थे, पीज मटर उगाते थे, पैडी उगाते थे, और सेसम उगाते थे, एंड मस्टर्ड उगाते थे। तो यहाँ पर ये सभी अनाज की पैदावार वो करते थे। प्लग्स, ऑक्सन एंड कैमल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर्स। यहाँ बताया गया है कि बैल और जो ऊंट होते थे उनका कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जाता था। दे यूज्ड टू इरिगेट लैंड फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स। और वो अपने खेतों में सिंचाई जो है तालाबों और नदियों की सहायता से करते थे।
तो एनिमल्स हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन भी वो करते थे। एनिमल्स सच एज कैमल्स, बुल्स, काउज, बुफेलोज, शिप्स, गोट्स एंड एलिफेंट्स, ये सभी जो एनिमल्स हैं वर रेयर्ड, तो इनको पाला जाता था उस समय। तो कौन कौन से हैं? ऊँट हैं, बैल है, सांड है, गाय है, भैंस है, और भेड़ है, बकरी है और हाथी है। इनको उस समय पाला जाता था। बर्ड्स सच एज डक, रैबिट्स, डियर्स और रूस्टर्स, ये इसके बाद पैरट्स, ये जो हैं इनको भी उस समय पाला जाता था। वर आल्सो रियर्ड यहाँ बताया गया है। All these animals were helpful in their agricultural work, और ये सभी जो पशु हैं ये उस समय उनकी कृषि कार्यों में मदद करते थे। ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड, और परिवहन तथा भोजन में वो मदद करते थे। तो परिवहन में कुछ बड़े जीव होते हैं, उनको बैलगाड़ी जैसी बना करके परिवहन किया जाता था, और जो गोट है और जो डक है, डियर है, कुछ ऐसे जीव होते थे उनको वो खाते भी थे। They used to take the animals far and wide for grazing in herd, तो इनको चराने के लिए जो है बड़े बड़े चरागाह भी मिले हैं। यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं जो हैं एग्जीक्यूशन के समय मिली हैं। तो अगला जो हमारा पोर्शन है वो है मेजरमेंट, और मेजरमेंट में नाप तोल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तराजू प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं। ब्यूटीफुली शेप्ड वेट मेड ऑफ चर्ट स्टोन ऑफ द सेम साइज हैव बीन फाउंड एट मैनी साइट्स, तो बहुत से स्थानों से जो हैं एक ही तरह के जो पत्थर के बाट जिसे बोलते हैं उनको नाप तोल के लिए जो है सुंदर सुंदर वो प्राप्त हुए हैं। दे में हैव बीन मेड फॉर वेटिंग प्रीसियस स्टोन, और इनको जो है बहुमूल्य पत्थर, तोलने वाले पत्थरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो धातुएं हैं उनको तोलने में इस्तेमाल किया जाता था। वेट्स हैव आल्सो बीन फाउंड फॉर वेइंग ए लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, और बताया गया है कि जो वजन होता है वह नाप तोल, ज़्यादा मात्रा में नाप तोल करने, और जो बड़ी वस्तुएं होती थी, जो भारी वस्तुएं होती थी उनको तोलने में इनका प्रयोग किया जाता था। Many things made of stones, conch, copper, bronze, गोल्ड एंड सिल्वर, तो यहाँ पर कुछ बहुमूल्य धातु और जो पत्थर जैसी चीज़ें हुई हैं उनके विषय में बताया है। पत्थर है और सिप है और तांबा है, कांस्य है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब को जो हम वहाँ प्रमाण मिले हैं। They were skilled at melting, modeling and mixing metals, तो वहाँ पर भट्टी मिली है जो धातुओं को गलाती है। पिघले हुए धातुओं को आकार देने वाले जो खांचे हैं वो मिले हैं, और उनको मिक्स करके धातुएं बनाई जाती थी। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स वर मेड फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तो यहाँ पर जो कांस्य और तांबे का इस्तेमाल जो है हथियार बनाने में, और जो टूल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के उनको बनाने में, गहने बनाने में, बर्तन बनाने में इनका उपयोग किया जाता था। ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स वर आल्सो मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, और ज्वेलरी तथा जो आभूषण होते थे और बर्तन होते थे वो जो हैं सोने और चांदी के भी बनाए जाते थे। These peoples were proficient at
मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल क्ले पॉट्स। ये लोग जो हैं हस्तकला के माध्यम से बड़े ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट्स ऑफ ब्यूटीफुल बीड्स, मैनी वेट एंड पैनल्स हैव आल्सो बीन फाउंड हेयर। और इनके अलावा भी जो है बहुत से मूल्यवान सुंदर सुंदर गहने और बहुत से जो है वजन और जो वजनदार वस्तुएं होती हैं वो, और बहुत ही आकर्षक नक्काशी किए हुए जो बर्तन हैं वो भी यहाँ से पाए गए। तो देखिए यहाँ कुछ पूछा जा रहा है, कुछ प्रश्न है। तो क्या कह रहा है, हैव यू सीन द स्टोन वेट, क्या तुमने पत्थर के बाट देखे हैं। हैव यू सीन द यूज ऑफ ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स इन योर होम, क्या तुमने अपने घर में कांसे के बर्तन देखे हैं।